हाँ, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेड है वो रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार चेंज होता है। नंबर 1, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, नंबर 1 लिखना, ठीक है ना, आदेश है तो ऑर्डर, यदि इसमें लग रहा है कि आदेश दिया जा रहा है तो सेड टू को क्या कर देंगे, आदेश है तो हाँ ऑर्डर्ड या कमांडेड, ऑर्डर्ड या कमांडेड में। कमांडेड में रूल नंबर 1 है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड को हम ऑर्डर्ड या रिकमांडेड में कब बदलेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा लगेगा कि इसमें आदेश दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। रूल नंबर 2 है कि रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड को, ठीक है ना, इसमें यदि भाव दे रहा है मान लो एडवाइज का कि दाएं चलो बाएं चलो, कुछ भी बोलना जा रहा है ना, तो लिख लो सलाह है तो एडवाइज्ड में, एडवाइज्ड में। सलाह को परामर्श भी लिख सकते हैं। एडवाइज्ड में कामा अर्ज्ड, URGED, अर्ज्ड में, इन दोनों में से कोई इसी में बदल सकते हैं। कब, सलाह या परामर्श हो। क्या हो, परामर्श हो। जैसे डॉक्टर तुमको एडवाइज करता है कि खांसी आ रहा है तो दही मत खाओ, तो ये एडवाइज हुआ कि नहीं, परामर्शदाता होता है, ठीक है ना। तीसरा रूल है अर्ज्ड, URGED। और यदि प्रार्थना हो, क्या हो, किसमें, इसमें, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना हो तो सेड को किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड में। हो गया। बेग्ड में, BEGGED, बेग्ड में। इम्प्लोर्ड में IMPLORED, IMPLORED, इसका लिख लेना विनती। हिंदी क्या होता है, विनती। रिक्वेस्ट का क्या होता है, प्रार्थना। और बेग्ड का क्या होता है, याचना। क्या होता है, याचना। इम्प्लोर्ड। और एक होता है इंट्रिएटेड, ENTREATED, इसका हिंदी होता है मिन्नत, मिन्नत करना। अरे मिन्नत मनुहार लोग करते हैं, ठीक है ना। तो प्रार्थना को हम इतने में बदल सकते हैं, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, इम्प्लोर्ड और इंट्रीटेड, ठीक है ना। तो ये हमारा रूल नंबर 1 था। अब रूल नंबर 2 लिखो। देखो, अब ये तो सेट बदलने के नियम हो गए। अब ये रिपोर्टेड स्पीच है ना, इसके पहले निश्चित तौर पे कामा इन्वर्टेड कामा लगा रहता है, तो कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं तो यहाँ पे कुछ लगाते नहीं है। करते क्या है, रूल नंबर 2 का पहला लिखेंगे कि लिखो रिपोर्टेड स्पीच यानी RS के वर्ब के पहले टू लगाकर इन्फिनिटी बनाते हैं, इन्फिनिटी बनाते हैं। ये समझ में आ गया। अब कैसे होता है इसका एक उदाहरण देते हैं, समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल देते हैं। ही
सेड टू हिज फ्रेंड कामा इन्वर्टेड कामा में वर्क हार्ड। वर्क हार्ड। तो यहाँ पे आरएस में यानी रिपोर्टेड स्पीच में हमें दिख रहा है सलाह। क्या दिख रहा है? और यदि सलाह इसमें दिख रहा है तो सेड टू को हम किस में बदल देंगे? रूल नंबर ये बताए थे, सलाह हो तो एडवाइज्ड में या अर्ज्ड में। तो हो जाएगा ही, ADVISED, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड। क्या हो जाएगा? यानी सेड टू इसके भाव के अनुसार एडवाइज्ड हो गया। यहाँ पे साधारण कथन है नहीं, यहाँ पे इंट्रोगेटिव है नहीं, यहाँ पे सलाह दिखा, हमने सेड टू को क्या कर दिया? एडवाइज्ड कर दिया। यदि यहाँ साधारण कथन रहता तो क्या करते? टोल्ड करते। यदि यहाँ पे इंट्रोगेटिव रहता तो क्या करते? आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ करते। समझ में आ रहा ना? अब यहाँ पे साधारण कथन नहीं है, एडवाइज है। इंपरेटिव सेंटेंस पता चल रहा है, फ्रेंड हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा हटाते हैं तो कुछ डैट या इफ वेदर कंजक्शन नहीं लगाते हैं। करते क्या है? जो यहाँ वर्ब है ना उसके पहले क्या लगा देते हैं? टू वर्क हार्ड, फुल स्टॉप। और हो जाएगा ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। और यह डायरेक्ट से क्या हो गया? इनडायरेक्ट चेंज हो गया। और यह इंपरेटिव सेंटेंस है। समझ में आ रहा है? हाँ लगे यहाँ पे ना, यहाँ पे टू कंजक्शन टू लग जाएगा, सिट हो जाए यानी। और यहाँ सेड टू को बदलेंगे, इसमें क्या बता रहा है? ऑर्डर दे रहा है। तो द ऑर्डर्ड मी टू, क्या हो जाएगा? टू, और यस का छोटा हो जाएगा टू सिट इन। और योर है, योर बदलेगा मी के अनुसार। और मी का पोजेसिव क्या हो जाएगा? माई। सिट इन माई क्लास, हाँ, एंड लर्न। और योर फिर बदलेगा किसके अनुसार? मी के अनुसार, क्योंकि सेकंड पर्सन हमेशा किससे बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन का यह किस केस में है? पोजेसिव केस में है। और फर्स्ट पर्सन का पोजेसिव क्या होगा? माई, माई लेसन। कोई प्रॉब्लम? अब क्या है ना, जब इसमें प्लीज दिख जाए आरएस में तो समझ जाना कि रिक्वेस्ट कर रहा है ना। तो सेड टू को किस में बदलेंगे? रिक्वेस्टेड में। ही रिक्वेस्टेड मी। और यहाँ पे हट जाएगा टू लगा देंगे। क्या लगा देंगे? और ऐसे वाक्यों में प्लीज इत्यादि रहता है तो उसको हटा देते हैं, ठीक है ना। तो टू वेट हो जाएगा। प्लीज इत्यादि शब्द जो रहते हैं उनको हटा देते हैं, टू वेट। और हियर का क्या हो जाएगा? देयर। टिल, और आई बदलेगा ही के अनुसार। और क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा कि नहीं? ही का पोजेसिव सब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही होगा ना। और ही रिटर्न, हाँ, टिल ही रिटर्न। अरे कुछ तो समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे प्रेजेंट है ना तो ये पास्ट हो जाएगा। क्या है? प्रेजेंट है तो ये पास्ट होगा, रिटर्न होगा। सेकेंड फॉर्म आ जाएगा। पास्ट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट क्या हो जाएगा? पास्ट का इंडेफिनिट। टू लग गया ना तो जब इंफिनिटिव लग जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है, ठीक है ना। हमने शुरू में ही लिखवा दिया कि टू लगा के इंफिनिटिव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना वर्ब के पहले टू लगा कर इंफिनिटिव बनाते हैं, तो टू लगा दिया। देयर, हियर का देयर हो गया, टिल रह गया। और आई बदला है, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार। और इसका सब्जेक्टिव केस ही हो गया। और रिटर्न का रिटर्न हो गया। प्रेजेंट का इंडेफिनिट था तो पास्ट का इंडेफिनिट हो गया। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस के शुरुआती रूल्स है।